Hey, good morning, everyone. Please let me know I'm audible to you and screen is visible to everyone. Please type yes in the chat box if you can see my screen and hear my voice. Please type yes in the chat box if you can see my screen and hear my voice. Okay, yeah, thank you. Chalo. So, guys, today we are going to talk about the very important topic. We are going to talk about the very important topic that is string. ठीक है, that is string. ठीक है, we are going to talk about the very important topic that is string. Okay, तो string के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले. String is very 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 important topic in our Java, right? तो स्ट्रिंग क्या है जावा के अंदर, पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं. इन जावा स्ट्रिंग इज अ क्लास. स्ट्रिंग इज ए क्लास. स्ट्रिंग इज ए क्लास. राइट, स्ट्रिंग इज ए क्लास. इट इज अवेलेबल इन जावा डॉट lang पैकेज. इफ इट इज अवेलेबल इन जावा डॉट lang पैकेज. राइट, हमने पढ़ा था जावा डॉट lang इज अ डिफॉल्ट पैकेज. राइट, उसके बाद में सॉरी, हम बोल सकते हैं स्ट्रिंग कैन बी यूज. हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रिंग कैन बी यूज एज डेटा टाइप. ठीक है, हम लोग स्ट्रिंग को एज अ डेटा टाइप भी यूज़ कर सकते हैं. बट हमने देखा था दो टाइप के हमने डेटा टाइप पढ़े थे. एक था प्रिमेटिव डेटा टाइप, एक था नॉन प्रिमेटिव डेटा टाइप. राइट, तो स्ट्रिंग को हम लोग कंसिडर करते हैं नॉन प्रिमेटिव डेटा टाइप में. नॉन प्रिमेटिव डेटा टाइप वी कंसिडर स्ट्रिंग इनटू द नॉन प्रिमेटिव डेटा टाइप. या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस. रेफरेंस डेटा टाइप भी हम लोग बोलते हैं. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस डेटा टाइप भी हम लोग बोलते हैं. राइट, उसके बाद में स्ट्रिंग की एक प्रॉपर्टी और है. स्ट्रिंग को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल इन जावा. इम्यूटेबल इन जावा. ठीक, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल इन जावा. क्यों हम लोग स्ट्रिंग को इम्यूटेबल बोलते हैं, हम लोग को देखते हैं. ठीक है, आई विल टेल यू. बट एज ऑफ नाउ इसको ध्यान रखना है, वाई वी आर कॉलिंग स्ट्रिंग एज ए इम्यूटेबल. वाई वी आर कॉलिंग स्ट्रिंग एज ए इम्यूटेबल, क्योंकि अगर हमने एक बार अगर स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, वंस वी क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग, वी कैन नॉट मॉडिफाइड इट. ठीक है, हम लोग इसको मॉडिफाइड नहीं कर सकते. वी कैन नॉट मॉडिफाइड. हाँ, ठीक है, रादर. बट वी कैन क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट. हम लोग इसका न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट मॉडिफाइड द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट. वी कैन नॉट मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, रादर वी कैन क्रिएट द न्यू ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल इन जावा. इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछते हैं, इसके बारे में अपने को डिटेल में पता होना चाहिए. आई विल एक्सप्लेन यू. आई विल एक्सप्लेन. ठीक है, नाउ नाउ स्ट्रिंग के अंदर देर आर टू वेव. ठीक है, वी हैव टू वेव वी हैव टू वेव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट फॉर स्ट्रिंग. ठीक है, स्ट्रिंग के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के दो तरीके. वी हैव टू वेव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर स्ट्रिंग. राइट, फर्स्ट वे की अगर बात करें हम लोग, फर्स्ट वे. ठीक है, फर्स्ट वे तो आपको पता ही है guys. फर्स्ट वे बताइए, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, आपको बताया मैंने. ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग इस तरीके से. राइट, क्लास नेम, उसके बाद में हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्ट नेम. उसके बाद हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू लिखते हैं, फिर न्यू लिखते हैं. न्यू के बाद में हम लोग अगेन क्लास नेम लिखते हैं, पैरेंथेसिस देते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं. दिस इज द वे टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट. दिस इज द वे टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट. तो स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज अ क्लास. तो हम लोग कैसे करेंगे स्ट्रिंग. ठीक है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट नेम दे दिया, कुछ भी ऑब्जेक्ट नेम दे दिया, इक्वल टू न्यू. न्यू एंड हेयर इज द स्ट्रिंग. हेयर इज द स्ट्रिंग. ठीक है, हेयर इज द स्ट्रिंग. तो जैसे हम लोग स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, वहाँ पे सिस्टम डॉट इन पास करते थे. तो वैसे ही जब भी हम लोग स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम लोग वी आर गोइंग टू क्रिएट ऑब्जेक्ट वैल्यू. यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट के वैल्यू देंगे. जस्ट लाइक हेयर आई एम राइटिंग द आकाश. राइट, हेयर आई एम राइटिंग द आकाश. राइट, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को वैल्यू दे दिया. ठीक है, दिस इज द वे टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट. दिस इज द वे टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट. ठीक है, दिस इज द वे टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट. नाउ इसका मीनिंग क्या है, व्हाट डज इट मीन. इसका मीनिंग ये है, एफ टी आर इक्वल टू आकाश. एफ टी आर इक्वल टू आकाश, दिस इज, इसका मीनिंग यही है. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, एंड दिस इज द वैल्यू. दिस इज द वैल्यू. दिस इज द फर्स्ट वे. दिस इज द फर्स्ट वे टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ द सेकंड वे भी आपको पता है. सेकंड वे टू क्रिएट द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, क्रिएट द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इफ देखिए, स्ट्रिंग एफ टी आर इक्वल टू आकाश. राइट, दिस इज द सेकंड वे टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट. दिस इज द सेकंड वे टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट. राइट, कैसे आपको पता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, दिस इज द वे जो अभी तक हमने पढ़ा है, इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं.
तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। एंड दिस इज अगेन द सेकंड वे, ए भी हमने यूज किया है। दिस अगेन द सेकंड वे टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। This is again the second way to create the object, right? Now you must understand that what is the difference between these two objects. What is the difference between these two objects? ये दो ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है, मतलब एक तरीका है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का एंड एक तरीका है, तो ये दोनों तरीके में डिफरेंस क्या है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में। ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू सी। तो वो समझने के लिए, इन दो ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट को समझने के लिए अपने को समझना पड़ेगा एफ सी पी। वी नीड टू अंडरस्टैंड एफ सी पी, वॉट इज एफ सी पी। ठीक है, टू अंडरस्टैंड दिस वे we need to understand FCP. Now what is FCP? FCP is a string constant pool, right? It is a string constant pool. It is a string constant pool. Constant की spelling, ठीक है, it is a string constant pool. FCP बोले तो string constant pool, ठीक है, FCP बोले तो string constant pool. Now it is we need to understand it. ठीक है, now guys it is a special memory. क्या है? It is a special memory. स्पेशल मेमोरी, ठीक है, इट इज अ स्पेशल मेमोरी। ओके, किस चीज़ के लिए? इट इज अ स्पेशल मेमोरी इन जेवीएम। कहाँ पे रहेंगे? ऑब्वियसली मेमोरी कहाँ रहेंगे? जेवीएम के अंदर ही। कहाँ पे? किस चीज़ के लिए? टू स्टोर द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, टू स्टोर द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन ऑर्डर टू स्टोर द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट वी हैव द स्पेशल मेमोरी इन जावा, इन वी हैव द स्पेशल मेमोरी इन जेवीएम। ठीक है, मेमोरी को अलॉट करता है सभी चीज़ को, वेरिएबल हो, मेथड हो, या फिर कोई भी मेथड हो, वेरिएबल्स हो, राइट? किसी भी चीज़ को मेमोरी असाइन कौन करता है? जेवीएम असाइन करता है, जेवीएम असाइन करता है मेमोरी किसी भी चीज़ को जावा के अंदर, राइट? बट स्ट्रिंग को मेमोरी असाइन करने के लिए वी हैव द स्पेशल पुल, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल। ठीक है, वो जेवीएम के अंदर ही रहेगा, जेवीएम के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो इसको मेमोरी असाइन करेगा जेवीएम बट इन अ स्पेशल, ठीक है, स्ट्रिंग को मेमोरी असाइन करेगा जेवीएम बट इन अ स्पेशल एरिया विच इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल, विच इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल। ठीक है, विच इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल। अभी इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत क्या है? ठीक है, इट विल नॉट अलाउ टू create duplicate object, duplicate object. Now it what it will do, string constant will, what it will do, it will not allow to create the duplicate object. It will not allow to create the duplicate object, मतलब ये क्या करेगा? It will not allow to create the duplicate object, ये duplicate object create नहीं करने देगा, ये डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करने देगा, ये डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट अपने को क्रिएट नहीं करने देगा, राइट? अभी यहाँ पे देखो दो तरीका है ना। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में जब अपन स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में अपना जो ऑब्जेक्ट जाने वाला है वो जाएगा इस तरीके से, वो जाएगा इस तरीके से। लेट्स कंसीडर करो आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया ऐसे, स्ट्रिंग F1 इक्वल टू आकाश। ठीक है, इस तरीके से आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, तो क्या होगा? इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल करके। इस तरीके से हम जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रिंग लिटरल करके, राइट? इस तरीके से जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्ट्रिंग का उसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। एंड ए वाला जो ऑब्जेक्ट रहेगा, दिस ऑब्जेक्ट विल गेट स्टोर्ड इन एफसीपी। ठीक है, ए ऑब्जेक्ट जो रहेगा, ए ऑब्जेक्ट क्या होगा? ए ऑब्जेक्ट विल गेट स्टोर्ड इनटू द एफसीपी। ठीक है, दिस तरीके से जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दिस ऑब्जेक्ट विल गेट स्टोर्ड इन एफसीपी, राइट? इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग, इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दिस ऑब्जेक्ट विल गेट स्टोर्ड इनटू द एफसीपी। ठीक है, इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो जाके स्टोर होंगे एफएपी के अंदर। अभी इसमें क्या होता है गाइस, अगर यहाँ पे मान लो मैंने इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाया, इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाया, एंड लेट्स ट्राई टू क्रिएट वन मोर ऑब्जेक्ट F2 करके मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। पहले F1 करके बनाया, अभी F2 करके ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, F2 करके ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, राइट? अभी क्या होगा ना, इफ केस में क्या होता है, जैसे कि ऑलरेडी एफसीपी के अंदर आपका आकाश करके प्रेजेंट है, ऑलरेडी एफसीपी के अंदर आपका आकाश प्रेजेंट है। तो F2 जब बनाएंगे हम लोग तो क्या करेगा? इट विल चेक इन एफसीपी। ठीक है, इट विल चेक इट विल चेक इट विल चेक इन एफसीपी इफ आकाश इज प्रेजेंट और नॉट, आकाश इफ प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, इफ प्रेजेंट देन इट विल असाइन, ठीक है, इट विल असाइन आकाश टू, हम बोलेंगे आकाश को असाइन करेंगे टू F2। ठीक है, F2 ये क्या कर देगा? F2 को असाइन कर देगा। नाउ व्हाट विल इट विल डू असाइन इट टू F2, F2 को असाइन कर देगा। ठीक है, व्हाट डज इट मीन गाइस, अगर F2 और F1 और F2 जो ऑब्जेक्ट है, अगर इनके कंटेंट अगर सेम है, ठीक है, अगर इनके कंटेंट अगर सेम है तो ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। ठीक है, ओनली वन ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड,
ओनली वन ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। ठीक है, अगर दो है, इस तरीके से अगर दो ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं बट इनका कंटेंट अगर सेम है, तो इट विल क्रिएट ओनली वन ऑब्जेक्ट। इट विल क्रिएट ओनली वन ऑब्जेक्ट। चलो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, मैंने ट्राई किया थोड़ा सा बनाने का। ठीक है गाइस, दिस इज द हीप एरिया। आपकी सभी जो मेमोरी रहेंगी, वेरिएबल की जो मेमोरी रहेंगी, हीप एरिया के अंदर रहेगी। हीप एरिया के अंदर एक आपके पास में एफ करके एक है, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल करके आपके पास में एक मेमोरी है हीप एरिया के अंदर ही, राइट। तो यहाँ पे ध्यान दो कि जब भी हम लोग स्ट्रिंग F1 इक्वल टू आकाश क्रिएट करेंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू क्रिएट ऑब्जेक्ट लाइक दिस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा आपका एफ के अंदर। एक ऑब्जेक्ट आपका एफ के अंदर क्या हो जाएगा, एफ के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ए है ऑब्जेक्ट वेरिएबल। ठीक है, एफ को रेफर करेगा, एफ को रेफर करेगा इस तरीके से, एफ को रेफर करेगा इस तरीके से, राइट। उसके बाद में जब भी हम लोग सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, व्हेन वी आर क्रिएटिंग द सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन वी आर क्रिएटिंग द सेकंड ऑब्जेक्ट विद द सेम नेम, यहाँ पे भी देखो स्पेलिंग सेम है, आकाश, राइट। यहाँ पे F2 वेरिएबल है बट आकाश इज सेम। तो इस टाइम पे क्या होगा, एफ विल चेक कि आकाश ऑलरेडी प्रेजेंट है क्या। दिस टाइम व्हाट विल हैपन, एफ विल चेक कि आकाश ऑलरेडी प्रेजेंट है क्या। आकाश अगर ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर अगर प्रेजेंट है, सॉरी एफ के अंदर अगर आकाश ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जो हम लोग जो सेकंड वेरिएबल बना रहे हैं, ये जो सेकंड रेफरेंस है, ये क्या करेगा, इसको असाइन कर देगा। ठीक है, इट विल रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट, इट विल रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी क्या करेगा, इट विल नॉट क्रिएट द न्यू ऑब्जेक्ट, इट विल नॉट क्रिएट द न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, अगर सेम कंटेंट अगर अवेलेबल है तो इट विल नॉट क्रिएट द न्यू ऑब्जेक्ट, राइट, राइट। बट अभी इस केस में अगर हम लोग देखते हैं, नाउ द नेक्स्ट केस, जब हम लोग स्ट्रिंग h2 इक्वल टू हेलो लिख रहे हैं, ठीक है, व्हेन वी आर राइटिंग स्ट्रिंग h2 इक्वल टू हेलो, राइट। तो अभी हेलो हमारे पास में अवेलेबल नहीं, वी डोंट हैव द हेलो, वी डोंट हैव हेलो इन अवर डेटा, अवर इसमें क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल में हेलो अवेलेबल नहीं है, तो व्हाट विल हैपन, हेलो विल बी गेट क्रिएटेड। हेलो क्या हो जाएगा, हेलो विल क्रिएटेड, H1 इसको असाइन हो जाएगा, हेलो को असाइन हो जाएगा। H1 एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, हेलो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा एफ के अंदर, और H1 उसको असाइन हो जाएगा। व्हेन वी आर क्रिएटिंग द H2, व्हेन वी आर क्रिएटिंग द H2, H2 इक्वल टू हेलो है, व्हेन वी आर क्रिएटिंग द H2, तो क्या हो जाएगा, नाउ इट विल चेक गाइस, हेलो तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, हेलो ऑलरेडी प्रेजेंट है, हेलो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो क्या करेगा, फिर से हेलो नहीं बनाएगा, फिर से हेलो नहीं बनाएगा, उसको असाइन कर देगा, H2 को असाइन कर देगा, जो न्यू रेफरेंस वेरिएबल है इसी को असाइन कर देगा। ये जो वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल बोलो आप, या फिर इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, या फिर रेफरेंस वेरिएबल बोल सकते हैं, इसको असाइन कर देगा। ये रेफरेंस जो रहेगा, इसका रेफरेंस इसको असाइन कर देगा, राइट। तो इट विल वर्क लाइक दिस। अगर कोई न्यू ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, वो पहले वो चेक करेगा स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल के अंदर, अगर ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो उसी को असाइन कर देगा, उसी को असाइन कर देगा, नहीं है तो वो क्रिएट करेगा, नहीं हो तो क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल में स्ट्रिंग लेटर काम करेगा। इसमें कुछ डाउट है क्या, प्लीज लेट मी नो। गाइस एनी डाउट इन दिस, प्लीज लेट मी नो। If you have doubt, please let me know. If you don't have any doubt, please type no in the chat box. Come on, guys. If you have any doubt, please let me know. If you don't have any doubt, please type no in the chat box. Anyone? Dhananjay, Rohan, any doubt? चलो गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट जो रहेंगे वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में जाके स्टोर रहेंगे। एफसीपी मींस स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल, राइट। ये हमेशा ऑब्जेक्ट चेक करेगा पहले, वो कंटेंट अवेलेबल है क्या, अगर होगा तो इट विल असाइन टू द सेम, इट विल असाइन टू द सेम, अगर नहीं होगा तो इट विल क्रिएट द न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ गाइस लेट्स कंसिडर इफ यू आर ट्राइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट लाइक दिस। नाउ द सेकंड वे वी हैव दिस, ठीक है, वी हैव द सेकंड वे लाइक दिस, वी हैव द सेकंड वे लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, ठीक है, वेनेवर, ठीक है, वेनेवर, 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 ठीक है, वेनेवर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड विथ न्यू कीवर्ड, न्यू कीवर्ड, ठीक है,
वेन एवर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड विद न्यू कीवर्ड, ये ध्यान दो, ये वाला न्यू कीवर्ड, ठीक है, ठीक है, न्यू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड, न्यू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड, ठीक है, न्यू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड, ये चीज ध्यान दो। वेन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट द वेन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट द वेन यूर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड विथ न्यू कीवर्ड, जब भी आप न्यू कीवर्ड के साथ में ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, जब भी आप न्यू कीवर्ड के साथ में ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, योर ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड, योर न्यू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। जब भी आप देखो न्यू कीवर्ड के साथ हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, न्यू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड, ठीक है, यहाँ पे हमने न्यू न्यू कीवर्ड यूज किया, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, देखो यहाँ पे स्ट्रिंग n1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग लिखा हमने, स्ट्रिंग n1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग लिखा, यहाँ पे स्ट्रिंग n1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग लिखा, राइट। यहाँ पे व्हाट विल हैपन न्यू टू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड, एक ऑब्जेक्ट जो रहेगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में रहेगा, एक ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो रहेगा अपना हीप एरिया के अंदर। टू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में, एक हीप एरिया के अंदर, राइट। जब भी न्यू कीवर्ड के साथ में हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट क्रिएट करेंगे, इट विल पिन टू द जो अपना स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल सॉरी हीप एरिया के अंदर है उसको पिन करेगा, उसको रेफर करेगा, उसको रेफर करेगा, राइट, ध्यान दो। वेन वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट विद न्यू कीवर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं, न्यू ऑब्जेक्ट भी क्रिएट होगा और दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। न्यू कीवर्ड के साथ जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, ठीक है, ध्यान देना, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में और एक होगा अपना एफसीपी के अंदर, ओके। और न्यू कीवर्ड के साथ में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो एफसीपी के अंदर का जो ऑब्जेक्ट है उसको रेफर करेगा, उसको रेफर करेगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। होप नाउ द सेकंड थिंग, जब हम लोग सेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, व्हेन वी आर क्रिएटिंग द सेम ऑब्जेक्ट, या फिर यहाँ पे हम लोग क्या करें, स्ट्रिंग n2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग nf है, यहाँ पे ऑलरेडी nf है, यहाँ पे ऑलरेडी nf है, अभी आप देखोगे स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल के अंदर भी nf अवेलेबल है, हीप एरिया के अंदर भी nf अवेलेबल है, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल में भी है और हीप एरिया के अंदर भी है, राइट। गाइस यहाँ पे ध्यान दो, अभी व्हाट हैपन, यहाँ पे क्या हुआ है, जब हमने सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया n2 विद द सेम नेम nfa, स्टिल यहाँ पे देखो न्यू कीवर्ड के साथ हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो यहाँ पे एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, जबकि हमारे पास में हीप एरिया में ऑलरेडी nfa अवेलेबल था, nfa अवेलेबल था, राइट। स्टिल यहाँ पे क्या हुआ है, न्यू ऑब्जेक्ट गॉट क्रिएटेड, न्यू ऑब्जेक्ट गॉट क्रिएटेड, राइट। तो ध्यान देना गाइस, जब भी आप न्यू कीवर्ड के साथ में ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, जब भी आप न्यू कीवर्ड के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, आपका न्यू ऑब्जेक्ट विल गेट क्रिएटेड, न्यू ऑब्जेक्ट विल क्रिएटेड, ठीक है। और हमेशा दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं न्यू कीवर्ड के साथ, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ, सेकंड ऑब्जेक्ट एफसीपी के अंदर क्रिएट होना था, सेकंड ऑब्जेक्ट एफसीपी के अंदर क्रिएट होना था, बट एनएफए ऑलरेडी एफसीपी के अंदर अवेलेबल था, एनएफए ऑलरेडी एफसीपी के अंदर अवेलेबल था, तो इसने न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, इसने न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, ज्यादा उसी ऑब्जेक्ट को उसने रेफर कर दिया, उसी ऑब्जेक्ट को इसने रेफर कर दिया, उसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर दिया, राइट, उसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर दिया, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जब मैंने ये क्रिएट किया उस टाइम पे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, राइट। एंड जब मैंने n2 क्रिएट किया तब एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, जबकि दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने थे बट एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, क्यों एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, क्योंकि एनएफए ऑलरेडी स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में अवेलेबल था, तो टोटल मेरे तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए यहाँ पे, टोटल तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए। बट इस केस में अगर आप देखोगे, इस केस में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ओनली वन ऑब्जेक्ट गॉट क्रिएटेड, इस केस में ओनली वन ऑब्जेक्ट गॉट क्रिएटेड, ठीक है। यहाँ पे दो बार F1 F2 क्रिएट किया बट एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, यहाँ पे देखो यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, ठीक है, यहाँ पे तीन तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, राइट। तो गाइस एनी डाउट हियर, प्लीज अवर इट, कुछ डाउट है प्लीज बताओ मुझे, ठीक है। थंब रूल इज वेन यू आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट विथ न्यू कीवर्ड, न्यू कीवर्ड के साथ दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, एक आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में, एक आपका क्रिएट होगा एफसीपी के अंदर, राइट। वेन यू आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट विथ न्यू कीवर्ड आपका न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जब भी आपका न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो एक ऑब्जेक्ट तो 101% हीप एरिया के अंदर क्रिएट होगा ही, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो या नहीं हो, हीप एरिया के अंदर क्रिएट होगा ही, राइट। बट अगर आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में वही अगर ऑब्जेक्ट अवेलेबल है तो उसको रेफर करेगा, जैसे n2 के केस में हुआ था, n2 के केस में क्योंकि NFA जो था पहले ऑलरेडी अवेलेबल था, हीप में भी अवेलेबल था और एफ में भी अवेलेबल था, बट जब हमने n2 बनाया, जब हमने n2 बनाया तो n2 के टाइम पे क्या हुआ, NFA ऑलरेडी हीप में अवेलेबल था बट स्टिल उसने न्यू क्रिएट किया, न्यू क्रिएट किया। बट एफ की अगर बात करें तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में था उसी को उसने रेफर किया, उसी को उसने रेफर किया, ठीक है। गाइस प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट हियर, कम ऑन गाइस रिप्लाई फास्ट, ठीक है, अगर इफ यू नीड टाइम यू कैन अवर इट एंड थिंक।
ठीक है, ये समझना इंपॉर्टेंट है, कॉफ आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चन। ठीक है, आई विल गिव यू द सम असाइनमेंट राइट नाउ एंड आई विल आस्क यू सम क्वेश्चन राइट नाउ। ओके चलो, गुड, गुड। ठीक है, अभी और एक हम लोग देखते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स क्रिएट थिंक गाइस कि हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्ट्रिंग n3 = n है। अभी क्या होगा? कैन यू गाइस थिंक लिटिल बिट कि अभी क्या होगा? कैन यू प्लीज टाइप, कैन यू प्लीज टाइप इन द चार्ट्स कि अभी क्या होगा? हम लोग आगे बढ़ने से पहले क्या आप बता सकते हो अभी क्या होगा? ठीक है, आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके भी आप, इफ यू वांट टू टेल मी, ठीक है, तो आप बता सकते हो। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। ठीक है, इफ यू वांट टू टाइप यू कैन टाइप इट। अभी क्या होगा जब n3 हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, n3 हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो क्या होगा? वेरी गुड धनंजय। देखो, आपका आंसर आधा आधा करेक्ट है धनंजय। धनंजय, आई विल करेक्ट यू। रोहन, व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन? रोहन, व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन? कम ऑन गाइस, टेल मी व्हाट विल हैपन हियर। इट्स इजी टास्क। अभी तक जो एक्सप्लेन किया उसी के ऊपर है। करेक्ट, 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 वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, ओके, गुड। ठीक है, तो गाइस अभी यहाँ पे जब n3 हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो n3 हम लोग किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं वो देखो। ठीक है, हम लोग क्रिएट करें स्ट्रिंग लिटरल के तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, स्ट्रिंग लिटरल के तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, राइट? और जब हम लोग हमारा ऑब्जेक्ट कंटेन है NF है, तो हम लोग चेक करेंगे कि NF स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, तो ए वाला ऑब्जेक्ट कहाँ पे क्रिएट होगा? ए ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल में। ठीक है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट हीप एरिया में नहीं क्रिएट होगा, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल में क्रिएट होगा। तो हम लोग अभी स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल के अंदर चेक करेंगे NF है क्या। तो यहाँ पे हमें NF दिख रहा है, वी कैन सी द NF। तो NF वहाँ पे ऑलरेडी है अवेलेबल। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एक यहाँ पे क्या होगा, जो N3 रहेगा, N3 विल रेफर टू द एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट ओनली। N3 विल रेफर टू द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट ओनली। ठीक है, अगर यहाँ पे NF नहीं होता अवेलेबल, तो इसने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होता, इसके अंदर ऑब्जेक्ट अवेलेबल क्रिएट किया होगा, बट यहाँ क्रिएट किया होता, बट ऑलरेडी वो वहाँ पे अवेलेबल है। ऑलरेडी वो वहाँ पे अवेलेबल है, तो इट विल नॉट क्रिएट एनी अदर ऑब्जेक्ट। इट विल जस्ट असाइन टू दैट। इट विल जस्ट असाइन टू दैट, राइट? और एक केस देखते हैं जहाँ पे हम लोग एक h3 करके ऑब्जेक्ट बना रहे हैं विथ न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड, राइट? तो गाइस जब भी हम लोग न्यू कीवर्ड के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। एक ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट होगा? अपना एफसीपी के अंदर। और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा अपने हीप एरिया के अंदर। बट यहाँ पे ऑलरेडी अगर हम लोग देखें कि एफसीपी के अंदर ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, एफसीपी के अंदर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, तो इस केस में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा हीप एरिया के अंदर, राइट? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा हीप एरिया के अंदर। कैन यू सी द ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड हियर? एंड जो दूसरा ऑब्जेक्ट रहेगा वो इसी को रेफर करेगा, इसी को रेफर करेगा। ठीक है, बट हम लोग जब भी यूज करते हैं, जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, तो जब हम लोग न्यू कीवर्ड के साथ में ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, वो ऑब्जेक्ट जो एफसीपी के अंदर होता है उसी को रेफर करता है। ठीक है, इसी को रेफर करेगा। तो इस केस में एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, इस केस में एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि हेलो ऑलरेडी प्रेजेंट है एफसीपी के अंदर। तो एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा अपना हीप एरिया के अंदर, एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा हीप एरिया के अंदर, राइट? नाउ फाइनल दिस ऑफ द फाइनल हम लोग बोल सकते हैं इसके बारे में, दिस ऑफ द फाइनल एक्सप्लेनेशन अबाउट अवर एफसीपी। ठीक है, तो फाइनली आप मुझे बताओ, इसमें कंप्लीट एफसीपी में कुछ भी डाउट है क्या? प्लीज लेट मी नो over this thoroughly, and please let me know if you have any doubt here. Because now I'm going to throw some questions at you. I'm going to throw some questions at you.
कम ऑन, एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, नाउ आई एम गोइंग टू थ्रो सम क्वेश्चन एट यू। ठीक है, एकदम बेसिक बेसिक ही है। आई वॉन्ट यू टू आंसर, आई वॉन्ट यू टू आंसर। ठीक है, सभी बेसिक बेसिक ही है। ओके, कहाँ गया अपना ये, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। ओके, नाउ ओवर दिस एंड इसको हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी ध्यान देना गैस। ओके, F1 इक्वल टू F2 ऐसा लिखता हूँ मैं। ठीक है, अभी पहले यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो। F1, देखो यहाँ पे अभी दो चीज़ें आपके पास में, स्ट्रिंग में दो चीज़ें हैं, स्ट्रिंग में दो चीज़ें हैं। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर दो चीज़ें हैं। ओके, टू थिंग्स आर देयर। जो इस तरीके से हम लोग चेक करेंगे, इक्वल टू से हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो इट विल चेक रेफरेंस, रेफरेंस, इट विल चेक रेफरेंस। ओके, और जो इक्वल मेथड रहेगी, इक्वल मेथड जो रहेगी अपनी, इक्वल मेथड गाइस चेक, इक्वल मेथड क्या करेगी, इक्वल मेथड विल चेक। ठीक है, इक्वल मेथड विल चेक, विल, यार, इक्वल मेथड विल चेक, इक्वल मेथड चेक कंटेंट। अरे यार, इसके अंदर हो गया कि इक्वल मेथड चेक कंटेंट, चेक कंटेंट, कंटेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट विल चेक द कंटेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, ये क्या करेगा, इट विल चेक द कंटेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट विल चेक कंटेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या करेगा, कंटेंट ऑफ ऑब्जेक्ट चेक करेगा। ठीक है, तो गाइस इस केस में अगर मैं बोलता आपको F1 इक्वल टू F2, तो आपको मुझे बताना है इट विल ट्रू और फॉल्स, इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इस केस में आपको मुझे बताना है इट इज ट्रू और फॉल्स। F1 इक्वल टू F2, तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि उसका रेफरेंस चेक करना है। ठीक है, रेफरेंस रेफरेंस आपको चेक करना है। इस केस में आपको रेफरेंस चेक करना है, मतलब दोनों सेम पॉइंट को कन्फिड ए कर देगा, रेफर कर देगा। F1 एंड F2 दोनों सेम पॉइंट को रेफर कर रहे हैं क्या, वो चेक करना है। बोथ ऑब्जेक्ट आर इक्वल और नॉट, वो चेक करना है आपको। दोनों सेम पॉइंट को रेफर कर रहे हैं क्या, वो चेक करना है। तो मुझे बताओ, दोनों सेम पॉइंट को रेफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बोथ आर रेफरिंग टू द सेम पॉइंट और नॉट? कौन गेस, प्लीज टेल मी, बोथ आर रेफरिंग टू द सेम पॉइंट और नॉट? बोथ आर रेफरिंग टू द सेम पॉइंट और नॉट? ठीक है, राइट, यस। नहीं, इसका ट्रू आएगा धनंजय, इसका ट्रू आएगा। ठीक है, बोथ आर रेफरिंग टू द सेम पॉइंट ना, F1 एंड F2 देखो ना आप। हियर यू कैन सी द F1, यहाँ पे F1 है आपका। हियर इट इज द F1 फॉर यू। ये F1 है और ये F2 है। बोथ आर रेफरिंग टू द सेम पॉइंट ना, बोथ आर रेफरिंग टू द सेम पॉइंट, राइट। दोनों सेम पॉइंट को रेफर कर रहे हैं, इसलिए योर आंसर विल बी ट्रू। दैट्स व्हाई योर आंसर विल बी ट्रू। हियर इट शुड कम द ट्रू। ठीक है, इट विल बी योर ट्रू। ठीक है, हियर इट शुड कम द ट्रू। ये क्या रहेगा, इट विल बिकम योर ट्रू, इट विल बी ट्रू, राइट, इट विल बी ट्रू। नाउ अगेन ध्यान दो, यहाँ पे और एक बनाते हैं हम लोग। H1 इक्वल टू H2। नाउ ये बताओ मुझे, H1 एंड H2 का बताओ, व्हाट विल बी, इट विल ट्रू और फॉल्स, H1 एंड H2 बताओ, इट विल बी ट्रू और फॉल्स। कम ऑन, टाइप इन द चार्ट बॉक्स, H1 एंड H2। H1 देखो और H2 देखो, एक ही पॉइंट को रेफर कर रहे हैं क्या, H1 एंड H2 एक ही पॉइंट को रेफर कर रहे हैं क्या? अगर ये रेफर कर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, राइट गाइस। कव यू नो H1 एंड H2 बोथ आर रेफरिंग टू द सेम पॉइंट। ये रहा अपना H1, दिस इज फॉर H1 एंड दिस इज फॉर H2, बोथ आर रेफरिंग टू द सेम पॉइंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, राइट, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, नाउ द थर्ड थिंग, नाउ द थर्ड थिंग, यहाँ पे मुझे बताओ, H1 इक्वल टू H3। अभी बताओ मुझे इसका आंसर क्या रहेगा, H1 एंड H3 का आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर बताओ मुझे क्या रहेगा। इट विल बी ट्रू और फॉल्स, H1 एंड H3 इट विल बी ट्रू और फॉल्स, H1 एंड H3 इट विल बी ट्रू और फॉल्स, प्लीज लेट मी नो। H1 एंड H3 प्लीज लेट मी नो, इट विल बी ट्रू और फॉल्स। कम ऑन, हरी अप। H1 एंड H3 देखो, H1 और H3 कहाँ पे है? बोथ आर रेफरिंग टू द सेम पॉइंट और नॉट, बोथ आर रेफरिंग टू द सेम पॉइंट और नॉट?
कम ऑन, H1 and H3 यहाँ पे कहीं वो रेफरेंस पॉइंट चेक करेगा, दोनों का रेफरेंस देखो अलग अलग है। H1 and H3 का अगर रेफरेंस देखोगे अलग अलग है तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो फॉल्स आएगा। फॉल्स क्यों आएगा, फॉल्स क्यों आएगा? क्योंकि H1 and H3 देखो ना, ठीक है, वेर इज H1, वेर इज H1, वेर इज H1, H1 इज हेयर, हेयर इज H3। H1 H3 इसको रेफर कर रहा है, H1 इसको रेफर कर रहा है, राइट? क्यों H1 दोनों अलग अलग पॉइंट को रेफर कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो ये न्यू कीवर्ड के साथ में क्रिएट किया गया है, ये न्यू कीवर्ड के साथ में क्रिएट है, न्यू कीवर्ड के साथ में क्रिएट किया गया है, और H1 जो है स्ट्रिंग लिटरल के साथ में, इसलिए दोनों का रेफरेंस पॉइंट अलग अलग है, तो इसलिए ये वाला जो चीज़ आएगा इट विल बी फॉल्स, दिस इज फॉल्स, राइट? दैट्स व्हाई दिस इज फॉल्स। ओके गुड, कुल, ठीक है, कुल, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। नाउ लेट्स थिंक हियर, N1, N1 इक्वल टू N2, ठीक है, N1 इक्वल टू N3, ठीक है। नाउ टेल मी हियर, नाउ टेल मी हियर, और यहाँ पे ये भी ले लेते हैं N2 इक्वल टू N3। नाउ टेल मी द आंसर ऑफ ऑल थ्री। यहाँ पे क्या होगा? इक्वल टू चेक करता है रेफरेंस पॉइंट का आपका, इट विल चेक योर रेफरेंस, ठीक है। मुझे बताओ दोनों का रेफरेंस सेम है क्या? N1 एंड N2 आर रेफरिंग टू द सेम पॉइंट और नॉट? N1 एंड N2 आर रेफरिंग टू द सेम पॉइंट और नॉट? जो डार्क वाली लाइन दिख रही है ना उसको देखना, लाइट वाली लाइन मत देखो, ठीक है। N1 and N3 बोथ आर रेफरिंग टू द सेम पॉइंट और नॉट? इट इज नॉट रेफरिंग टू द सेम पॉइंट गाइस। N1 and N2 देखो, बोथ आर रेफरिंग टू द डिफरेंट पॉइंट, N1 and N2 बोथ आर रेफरिंग टू द डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। डार्क वाली लाइन क्यों? क्योंकि न्यू कीवर्ड के साथ में जो ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं, न्यू कीवर्ड के साथ जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इट विल रेफर टू द हीप एरिया, इट विल रेफर टू द हीप एरिया, मैंने बताया आपको। जो हम लोग न्यू कीवर्ड के साथ में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इट विल रेफर टू द हीप एरिया। तो यहाँ पे N1 and N3 अगर आप देखोगे, इफ यू ऑब्जर्व द N1 and N3, राइट, तो यहाँ पे आपका N1 है, सॉरी, यानी यहाँ पे N2 है, यहाँ पे N3 है, राइट। तीनों अलग अलग पॉइंट को रेफर कर रहे हैं, ऑल द थ्री आर रेफरिंग टू द डिफरेंट पॉइंट, ऑल द थ्री आर रेफरिंग टू द डिफरेंट पॉइंट, ऑल द थ्री आर रेफरिंग टू द डिफरेंट पॉइंट। तो इसका कंबाइन जो आंसर रहेगा दैट विल बी फॉल्स, ठीक है। तीनों का आंसर क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा गाइस, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स। ऑल आर रेफरिंग टू द डिफरेंट पॉइंट, ऑल आर रेफरिंग टू द डिफरेंट पॉइंट, ठीक है, ऑब्जर्व इट, ठीक है, ऑल आर रेफरिंग टू द डिफरेंट पॉइंट, ठीक है, ऑल आर रेफरिंग टू द डिफरेंट पॉइंट, राइट, ऑल आर रेफरिंग टू द डिफरेंट पॉइंट। तो जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को इक्वल टू से जब हम लोग चेक कर रहे हैं, राइट, तो इट विल ऑलवेज चेक द रेफरेंस पॉइंट्स, इट विल ऑलवेज चेक द रेफरेंस पॉइंट, इट विल ऑलवेज चेक द रेफरेंस पॉइंट, राइट। तो यहाँ तक आपको क्लियर है क्या इसमें? बताओ, एनी डाउट टिल नाउ, एनी डाउट टिल नाउ? चलो कम ऑन, गुड, ठीक है। और जब हम लोग व्हेन वी आर गोइंग टू चेक विद द इक्वल मेथड, व्हेन वी आर गोइंग टू चेक विद द इक्वल मेथड, राइट, तो इक्वल मेथड के साथ चेक करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इक्वल मेथड के साथ जब हम लोग चेक करेंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। देर इज नो इशू व्हेन वी आर गोइंग टू चेक विद द इक्वल मेथड, ठीक है। इक्वल मेथड क्या चेक करेगा इफ, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, इक्वल मेथड, व्हाट इक्वल मेथड विल चेक, ठीक है। वो यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता सब कुछ, ठीक है। इक्वल मेथड चेक, इक्वल इक्वल मेथड विल चेक योर कंटेंट गाइस, ठीक है। व्हाट इक्वल मेथड इज गोइंग टू डू, इक्वल मेथड विल चेक योर कंटेंट, ठीक है। आपका कंटेंट चेक करेंगे, कंटेंट करेक्ट है नहीं, इट इक्वल मेथड, इक्वल मेथड विल चेक, विल चेक कंटेंट, कंटेंट। इक्वल मेथड क्या चेक करेगा? इक्वल मेथड विल चेक योर कंटेंट, ठीक है। तो सिंपल सा चीज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। N1 डॉट इक्वल्स N2 करता हूँ मैं, N1 डॉट इक्वल्स N2 करता है, राइट। इसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू फॉल्स क्या आएगा? कौन? N1 N2 करता हूँ मैं यहाँ पे N1 के साथ में N3 कर देता हूँ, राइट। कंटेंट चेक करेगा, आप मुझे बताओ N1 and N3 का कंटेंट सेम है क्या? N1 N2 का कंटेंट सेम है क्या? N2 N3 का कंटेंट सेम है क्या? अगर कंटेंट सेम है तो इट विल रिटर्न ट्रू, कंटेंट सेम नहीं है तो इट विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे H1 का, H1, H1, H कर देता हूँ इसको मैं, कमान पहले N के बारे में रिप्लाई दो, फिर उसके बाद में, उसके बाद फिर आप रिप्लाई दो
मुझे एच का। ठीक है, तो इसमें एन वन एन टू सभी का कंटेंट देखो, एन वन एन टू एन थ्री सभी का कंटेंट एन एफ एन एफ एन एफ तीनों का कंटेंट सेम ही है। तीनों का कंटेंट सेम है, तो क्या इसका ट्रू 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 आएगा। कंटेंट सेम है ना। ठीक है, कंटेंट सेम है। बेटी आर यू। ठीक है, कंटेंट सेम है। कंटेंट सेम है तो इसका आंसर जो आएगा आपका ट्रू आएगा। कंटेंट सेम है तो आंसर ट्रू आएगा। राइट। यहाँ पे भी देखो एच वन एच टू एंड एच थ्री का कंटेंट सेम है। कंटेंट सेम है यहाँ पे। कंटेंट सेम है तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। कंटेंट सेम है तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है। एच वन एच टू एंड एच थ्री अगर आप देखोगे तो वहाँ पे क्या है, हेलो हेलो हेलो। कंटेंट सेम है तो ट्रू आएगा। राइट। बस इक्वल टू रेफरेंस चेक करता है गिफ्ट, तो हमेशा देखना। इक्वल टू हमेशा रेफरेंस चेक करता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली देखना। राइट, वहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली देखना। ठीक है। चलो, इसमें कुछ डाउट है क्या, प्लीज लेट मी नो। इसमें कुछ डाउट है क्या, प्लीज लेट मी नो। चलो, गुड गुड गुड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी कितने क्रिएट हो रहे हैं ना guys, वो भी ध्यान दो। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी कितने क्रिएट हो रहे हैं वो ध्यान दो। ठीक है, अभी नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर गेटिंग क्रिएटेड हियर। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर गेटिंग क्रिएटेड हियर वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर गेटिंग क्रिएटेड वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ मुझे, एफ वन जब मैंने बनाया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने क्रिएट हुए। एफ वन जब बनाया हमने ऑब्जेक्ट कितने क्रिएट हुए, एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। टोटल नंबर ऑब्जेक्ट कितने क्रिएट हुए, एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। जब हमने एफ टू बनाया, एफ टू बनाने के टाइम पे हमारा एक भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ। नो ऑब्जेक्ट गॉट क्रिएटेड। ठीक है, नो ऑब्जेक्ट गॉट क्रिएटेड जब हमने एफ टू बनाया। एफ टू बनाते टाइम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ। क्यों ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी आकाश अवेलेबल था स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट में, तो कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, जब हमने हेलो बनाया, हेलो बनाया तो अगेन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अगेन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। जब हमने हेलो एच टू बनाया, एच टू बनाने के टाइम पे जीरो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। एच टू बनाते टाइम जीरो ऑब्जेक्ट गॉट क्रिएटेड। एच टू बनाते टाइम जीरो ऑब्जेक्ट गॉट क्रिएटेड। एच थ्री बनाते टाइम बताओ मुझे क्या हुआ। एच थ्री जब हमने बनाया तब क्या हुआ बताओगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ नहीं हुआ, एच थ्री के टाइम पे क्या हुआ बताओ। एच थ्री के टाइम पे क्या हुआ बताओ। कमन टाइप इन द चैट बॉक्स। एच थ्री के टाइम पे क्या हुआ बताओ। कम ऑन एच थ्री के टाइम पे क्या हुआ बताओ। न्यू ऑब्जेक्ट इन हिप, वेरी गुड। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। हियर हियर वी गॉट वन ऑब्जेक्ट। हियर वी गॉट वन ऑब्जेक्ट। हियर वी गॉट वन ऑब्जेक्ट। जबकि न्यू कीवर्ड के साथ दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने थे, बट एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। क्यों, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एफसीपी के अंदर अवेलेबल था। ठीक है, नाउ यहाँ पे बताओ मुझे, यहाँ पे क्या होगा। एन वन के टाइम पे क्या होगा, वन ऑब्जेक्ट विल क्रिएटेड और टू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। एन वन के टाइम पे कमान, एन वन के टाइम पे क्या होगा बताओ। लेट्स टाइप इन द चार्ट। सेम क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछेंगे वो लोग। आपको ऐसे सिनेरियो देंगे। देखिए, डायग्राम नहीं देंगे आपको, सिनेरियो देंगे डायरेक्टली। एंड दे विल आस्क यू। दे विल आस्क यू कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, चलो बताओ मुझे गाइस। ऑफर करो ना, एन वन के टाइम पे कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए थे हमारे। अभी तो पढ़ा है 2 मिनट पहले। एन वन के टाइम पे कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए थे। कमान गाइस, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए थे ना अपने। यहाँ पे भी तो दिख रहा है। एक एनएफए के एक अपना हीप एरिया में क्रिएट हुआ था, एंड एक अपना एफसीपी के अंदर क्रिएट हुआ था। दो ऑब्जेक्ट गॉट क्रिएटेड, एक एफसीपी के अंदर, एक एफसीपी के अंदर क्रिएट हुआ था। राइट, एक एफसीपी में क्रिएट हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हो एफसीपी के अंदर। एंड एक अपना यहाँ पे क्रिएट हुआ था। वी हैड क्रिएटेड टू ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ था अपना, एंड एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ था, तो दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए थे। दो टू ऑब्जेक्ट गॉट क्रिएटेड, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए थे यहाँ पे। राइट, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए थे वहाँ पे। ठीक है, तो इतना पता होना चाहिए अपने को। उसके टाइम पे यहाँ पे देखो कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए। जब हमने एन टू बनाया तब कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए बताओ अभी। एन टू के टाइम पे कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए बताओ। इसका आंसर तो भी दे दो अभी। आधे लोग करेक्ट देते हैं, आधे नहीं देते। चलो, वेरी गुड धनंजय, करेक्ट है आपका आंसर। राइट, तो इसके टाइम पे आपका एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होना है, क्योंकि यहाँ पे देखो न्यू कीवर्ड के साथ दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने,
लेकिन एक ऑब्जेक्ट आपका ऑलरेडी अवेलेबल है, एनएफए आपका ऑलरेडी स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट में क्रिएटेड हुआ है, तो एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एफएपी के अंदर, सॉरी हीप एरिया के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, राइट। चलो अभी बताओ मुझे कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, अभी कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे बताओ। नाउ यू मस्ट टेल मी कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, ए बता दिया तो इसका मतलब आपको सब कुछ समझ में आ गया। N3 के टाइम पे कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे इतना बता दो, अगर ये बता दिया आपने तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। वेरी गुड धनंजय, यू आर राइट। बाकी लोग, रोहन एंड ऑल। कम ऑन, कम ऑन, हरी अप। कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे यहाँ पे। मैं बस पूछ रहा हूँ कि N3 के टाइम पे कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। मैं क्वेश्चन इज N3 के टाइम पे कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। अभी डायग्राम देख के तो आपने बताना चाहिए कि कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। क्यों क्रिएट होगा एक ऑब्जेक्ट रोहन, वाई वन ऑब्जेक्ट विल क्रिएटेड, वाई ऑब्जेक्ट विल गेट क्रिएटेड। मुझे बताओ, ये जो एनएफए है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ए एनएफए अभी क्रिएट हुआ है क्या, नहीं ना। ए तो जब हमने N1 क्रिएट किया तभी क्रिएट हो गया था, राइट। ए वाला भी जब हमने N1 क्रिएट किया तभी ये दो N1 के टाइम पे ही क्रिएट हो गए थे। N2 के टाइम पे ए वाला क्रिएट हो गया। तो N3 के टाइम पे कौन सा क्रिएट हुआ है, आपने बोला कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है N3 के टाइम पे। इसके पहले भी जब मैंने यहाँ पे लिखा है तो इसके टाइम पे भी देखो ना, हमने यहाँ पे तो आप ही ने तो बताया था जीरो करके, यहाँ पे आपने बताया जीरो करके। जब यहाँ पे हमने डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की थी तब आपने बताया जीरो करके, राइट। देन व्हाई यू आर सेइंग कि यहाँ पे अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा करके। राइट, करेक्ट है। वो बस रेफर करेगा इसको, इट विल जस्ट रेफर इट है। क्योंकि जब हम लोग इस तरीके से जब स्ट्रिंग लिटरल से जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इट विल चेक कि ऑलरेडी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है क्या एफसीपी के अंदर, अगर होगा तो इट विल नॉट क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट, इट विल नॉट क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ फाइनली ऑब्जर्व हियर ईच एंड एवरीथिंग। नाउ फाइनली ऑब्जर्व हियर वी आर डन विद आवर स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल, we are done we are done with our string constant pool. Now observe it here. ठीक है, अभी एक चीज आपको मैं और बता देता हूँ, यहाँ पे एक चीज आपको मैं और बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे अगर ऐसा कर दिया कि स्ट्रिंग f1 इक्वल टू मैंने आकाश लिखा है, ध्यान दो, स्ट्रिंग f1 इक्वल टू हमने आकाश लिखा है, राइट। लेट्स कंसिडर करो कि अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, ठीक है, ऐसा लिखता हूँ मैं f1 यहाँ पे लिख देता हूँ कॉनकेट, कॉनकेट कर देते हैं हम लोग, स्ट्रिंग f1 कॉनकेट, यहाँ पे मैं कुछ तो भी कर देता हूँ कि जावा करके कर देता हूँ मैं यहाँ पे स्ट्रिंग f1 कॉनकेट जावा करके, स्ट्रिंग f1 कॉनकेट जावा, ठीक है, ऐसा अगर मैंने कुछ कर दिया, ठीक है, f1 कॉनकेट जावा करके, राइट। f1 कॉनकेट जावा, इसको रेफर करते हैं हम लोग इस तरीके से, कुछ तो भी ऐसा रेफर करते हैं, राइट। या हाँ, ऐसे हम लोग कुछ तो भी रेफर करते हैं, स्ट्रिंग f1 कॉनकेट जावा करके हमने ऐसा कुछ तो भी किया है, राइट। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, नाउ f1 विल बी इक्वल टू ऐसा हो जाएगा, आकाश जावा करके, आकाश जावा करके, आकाश जावा करके, ठीक है, ध्यान दो, आकाश जावा करके ऐसा कुछ तो भी हो जाएगा, ध्यान दो अभी तक, ठीक है, इतना कुछ किया है, ठीक है, दैट इज फाइन। अभी जो आगे कर रहा हूँ इसको ध्यान दो, f1 इक्वल टू आकाश जावा किया मैंने, ठीक है, अभी क्या होगा ना, ये जो f1 इक्वल टू जो आकाश था अपना, हियर यू कैन सी द f1 इक्वल टू आकाश, हियर यू कैन सी द f1 इक्वल टू आकाश, ठीक है, हियर यू कैन सी द f1 इक्वल टू आकाश, राइट, f1 इक्वल टू आकाश, ठीक है। नाउ f1 इक्वल टू आकाश नहीं रहेगा अभी, इट विल गेट चेंज। अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऐसा कुछ तो भी आ जाएगा, आकाश जावा करके, आकाश जावा करके। नाउ यर एफ वन, नाउ यर एफ वन, ठीक है, आपका जो एफ वन रहेगा,
इट विल नाउ रेफर, ठीक है, ये जो F1 है आपका, इट विल रेफर टू दिस आकाश जावा करके, आकाश जावा करके, इट विल नॉट रेफर टू दिस आकाश नाउ। अभी जो आकाश आपने क्रिएट किया गया है ना, ठीक है, ये जो F1 है, इट विल नॉट रेफर टू दिस, ठीक है, इट विल नॉट रेफर, नाउ F1 विल रेफर टू आकाश जावा। तो गाइस देखो, इसने क्या कर दिया, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाला जो आकाश था उसको चेंज किया गया, ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे कॉन्केट कर दिया, जावा उसको चिपका दिया, ठीक है, जो F1 की जो वैल्यू थी उसको जावा चिपका दिया, बट उसने क्या कर दिया, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो आकाश था ना उसको उसने चेंज नहीं किया। क्या बोला मैं, उसको इसने चेंज नहीं किया, इसने चेंज नहीं किया इसको, इट डिड नॉट चेंज इट, इट डिड नॉट चेंज इट, इसने उसको चेंज नहीं किया, बट उसने क्या कर दिया, कॉन्केट कर दिया, तो उसने क्या कर दिया, इसको नया ऑब्जेक्टिव बना दिया, इसको क्या कर दिया उसने, नया ऑब्जेक्टिव बना दिया, ठीक है। तो वही तो चीज हमने यहाँ पे लिखी थी, वही चीज हमने यहाँ पे लिखी थी, हमने क्या लिखा था यहाँ पे, कहाँ गया अपना, हाँ यहाँ पे क्या लिखा था, कहाँ गया थे, एक मिनट इसको क्लोज करने दो मुझे, हाँ ठीक है, स्ट्रिंग, हाँ यहाँ पे देखो, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्रिएटेड, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्रिएटेड, यहाँ पे लिखा हमने वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्रिएटेड, ऑब्जेक्टिव फिलिंग, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्रिएटेड, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्रिएट, वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वंस वी क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, वी कैन नॉट मॉडिफाइड इट, we cannot modify it, but we can create the new object, but we can create the new object, right, but we can create the new object, सेम चीज हुई नहीं गई यहाँ पे, ये जो आकाश ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको हम लोग मॉडिफाइड नहीं कर सकते, ये जो आकाश ऑलरेडी प्रेजेंट था उसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर पा रहे, वी आर अनेबल टू मॉडिफाइड इट, वी आर अनेबल टू, जो एग्जिस्टिंग वाला था उसको मॉडिफाई नहीं कर पा रहे, जबकि यहाँ पे उसने न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, जबकि इसने क्या कर दिया, यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है, जबकि उसने क्या कर दिया, न्यू ऑब्जेक्ट वहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है। अभी नाउ सेम थिंग वी आर गोइंग टू सी विद द प्रोग्राम, ठीक है, एक शॉर्ट में बस आपको प्रोग्राम समझा देता हूँ मैं, डोंट वरी, इट विल नॉट टेक मच टाइम, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट, एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग क्रिएट करते हैं, कहाँ गया अपना ठीक है, लेट्स क्रिएट वन छोटा सा प्रोग्राम, ठीक है, आई सी सम मैसेज, क्या बोल रहे, प्रोवाइड दिस डायग्राम इन नोट्स फॉर बेटर क्लैरिटी, हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली, ऑब्वियसली तो दिस डायग्राम विल बी देयर, ठीक है, हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम पहले बनाते हैं, एक टेक्स्ट फाइल बनाएंगे हम लोग, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग एग्जाम्पल करके, ठीक है, स्ट्रिंग एग्जाम्पल डॉट जावा, स्ट्रिंग एग्जाम्पल डॉट जावा, ओके, इस फाइल को हम लोग बनाते हैं, इसमें हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है ठीक है, तो क्लास स्ट्रिंग एग्जाम्पल डॉट जावा, आपको जो चीज़ें पता है वही चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन हियर, पब्लिक स्टैटिक, अरे यार, स्टैटिक वॉइड मेन, राइट, इसके अंदर वॉइड मेन के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, स्ट्रिंग 123 argf, ओके दैट इज फाइन। अभी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्ट्रिंग s1 इक्वल टू, यहाँ पे मैं देता हूँ कुछ तो भी आकाश करके, आई एम गोइंग टू राइट हेयर आकाश, ओके, एंड वन मोर ऑब्जेक्ट आई विल क्रिएट लाइक दिस, ठीक है, इसको आप कंपेयर करो f2 करके, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन के अंदर हम लोग लिखते हैं f1 इक्वल टू f2, ओके, बाय दिस वे यू कैन चेक इसका आउटपुट ट्रू आता है फॉल्स आता है, जो हमने किया अभी तक, यू कैन चेक लाइक दिस, ठीक है, स्ट्रिंग f1 डॉट इक्वल्स, यहाँ पे कर देंगे हम लोग f2, ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा f1 एंड f2 के आउटपुट क्या आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ओपन द CMD, हम लोग अपना CMD ओपन करेंगे यहाँ से, तो CMD के अंदर आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कहाँ गया CMD, ओके, जावा सी, लेट मी मैक्सिमाइज इट, जावा सी, और क्या नाम है अपने, स्ट्रिंग कुछ नाम दिया है, अरे स्टेटमेंट नहीं, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, जावा सी स्ट्रिंग एग्जाम्पल डॉट जावा, कंपाइल करते हैं हम लोग इसको, जावा, ठीक है, इसको हम लोग
ए करते एग्जिट करते हैं, ठीक है। तो एग्जिट करेंगे तो देखो दोनों के आंसर ट्रू ट्रू आ गए, ठीक है। यू गॉट द आउटपुट ऑफ बोथ ट्रू ट्रू, क्यों? क्योंकि इनका रेफरेंस भी सेम है एंड इसका लोकेशन भी सेम है, ठीक है। ए क्या करेगा, इट विल चेक द लोकेशन, ठीक है। ए क्या कहता है, लोकेशन बोलो या फिर रेफरेंस बोल सकते हो, ठीक है। एंड व्हाट इट इज गोइंग टू चेक, इट इज गोइंग टू चेक द कंटेंट, ठीक है। दिस वे यू कैन चेक दिस, ठीक है। जो भी हमने अभी तक पढ़ा, जिस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो उसको चेक कर सकते हो। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, f1 डॉट कॉनकैट, कॉनकैट करता हूँ मैं, f1 डॉट कॉनकैट इक्वल टू, मैं ऐसा कुछ तो भी लिख देता हूँ यहाँ पे जावा करके ऐसा लिख देता मैंने, ऐसा कुछ तो भी जावा लिख दिया, ओके। आई राइट लाइक दिस जावा करके, इसको मैं अगेन असाइन कर देता हूँ f1 को, f1 इक्वल टू f1 डॉट कॉनकैट जावा करके, ठीक है। आई डिड लाइक दिस, आई डिड लाइक दिस, ठीक है। नाउ इसको हम लोग फिर से एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, नाउ एक बार इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं हम लोग क्या आएगा, ठीक है। अभी मैं इसको एक बार फिर से प्रिंट करने की भी कोशिश करता हूँ। आई विल प्रिंट द f1, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं f1 आफ्टर कॉनकैट करके, आफ्टर कॉनकैट f1 आफ्टर कॉनकैट, दिस इज f1 आफ्टर कॉनकैट, राइट। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं f1 बिफोर कॉन्टैक्ट करके, f1 बिफोर कॉन्कैट करके, f1 बिफोर कॉन्कैट करके, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा, देखो यहाँ पे मैंने कॉन्कैट किया है, यहाँ पे जावा ठीक है। तो अभी क्या करेगा, एग्जिस्टिंग वाले को चेंज नहीं करेगा, एग्जिस्टिंग वाला विल बी एज इट इज, एग्जिस्टिंग विल बी एज इट इज। नाउ इट विल f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आकाश डॉट जावा। नाउ इट विल गिव ऑफ द न्यू ऑब्जेक्ट, इट विल गिव ऑफ द न्यू ऑब्जेक्ट। अभी क्या हो जाएगा, न्यू ऑब्जेक्ट, इट विल क्रिएट द न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट विल क्रिएट द न्यू ऑब्जेक्ट। इसको कंपाइल कर देते हैं हम लोग, पेस्ट करेंगे। तो गाइस कैन यू सी, बिफोर f1 आकाश था, यहाँ पे आकाश जावा हो गया, ठीक है। पहले दोनों ट्रू ट्रू थे, नाउ बोथ आर द फॉल्स, ठीक है। अभी f1 जो है, इट विल रेफर टू द अनदर पॉइंट, इट विल रेफर टू द अनदर पॉइंट, राइट। तो क्या होगा, एग्जिस्टिंग वाले को मॉडिफाइड नहीं करता है, इट विल नॉट मॉडिफाइड द एग्जिस्टिंग वन, बट इट विल क्रिएट द न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या करेगा, नाउ इट इज गोइंग टू क्रिएट द न्यू ऑब्जेक्ट, इट इज गोइंग टू क्रिएट द न्यू ऑब्जेक्ट। तो ये चीज यहाँ पे अपने को समझना है कि यहाँ पे मॉडिफाइड हम लोग इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि हम लोग एग्जिस्टिंग वाले को यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। जो एग्जिस्टिंग है, देखो अभी आप बोलोगे सर ऐसा कैसा है, देखो जब भी हम लोग ऐसा अगर लिखते हैं ना, सपोज आई एम राइटिंग लाइक दिस इंट ए इक्वल टू, अगर मैंने ऐसा कुछ तो भी लिख दिया 10 करके, इंट ए इक्वल टू 10 कर दिया, उसके बाद में कर दिया मैंने ए इक्वल टू ए प्लस मैंने 10 कर दिया, ए प्लस 10 कर दिया, राइट। तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है guys? इसका मीनिंग क्या हो जाता है, जो आपका एग्जिस्टिंग जो ऑब्जेक्ट बनाया था ना, एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स की वैल्यू जो थी 10 थी, ठीक है। एग्जिस्टिंग वेरिएबल की वैल्यू जो थी ना आपके डेटाबेस में 10 थी, आपने कहीं तो भी स्टोर की थी 10 थी, उसके बाद में उसकी वैल्यू 20 हो जाएगी, उसके बाद में उसी की वैल्यू 20 हो जाएगी, राइट। आपके मेमोरी में इसी वेरिएबल की वैल्यू 20 हो जाएगी। बट यहाँ पे वैसा नहीं होता, यहाँ पे जो है ना आपका ये जो 10 है ना, 10 कन्वर्ट हो जाता है 20 में, पर स्ट्रिंग में वैसा नहीं होता है, आकाश एविटिव ही रहेगा। यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, दूसरा एक रेफरेंस क्रिएट हो जाएगा आकाश जावा करके, ठीक है। ये दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। इसमें ये जो रहेगा, इसमें ये जो 10 है, इट विल बी 10, 10 विल कन्वर्ट टू द 20, बट यहाँ पे आकाश विल बी देयर एज इट इज, आकाश विल बी देयर एज इट इज। एक नया चीज क्रिएट हो जाएगा आकाश जावा करके, आकाश जावा के देयर विल बी न्यू थिंग विच विल कॉल्ड एज आकाश जावा करके, ठीक है। चलो, फाइनली एनी डाउट गाइस हियर, फाइनली एनी डाउट हियर, that's why we called it as a immutable, that's why we called it as a immutable because we cannot change the existing one, ओरिजिनल को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलो गाइस, नाउ आई विल सेंड यू द कंप्लीट नोट्स, एग्जांपल भी भेज दूंगा, द डायग्राम आई विल सेंड यू, नो नीड टू वरी अबाउट इट, ऑब्वियसली आपको बनाया है आपके लिए ही है, आई विल सेंड इट टू यू, ठीक है। प्रॉपरली इसको प्रैक्टिस करो, आई विल सेंड सम असाइनमेंट क्वेश्चंस टुमारो। हम लोग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेनी मेथड्स अबाउट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मेथड्स है, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेथड्स, ठीक है। आज हमने बस इंट्रोडक्शन देखा है स्ट्रिंग का, द मेन पोर्शन विल बी टुमारो, ठीक है, मेन पोर्शन विल बी टुमारो, ठीक है। तो गाइस कल मिलते हैं।